हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडियन पार्लियामेंट, जिसमें हमने लास्ट सेशन में किया कि जो बिल होते हैं, बिल के कितने टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स की। एंड आज जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडियन पार्लियामेंट है, इसमें हम डिफरेंस करेंगे। जो हमने 3 टाइप्स के बिल किए थे, इसमें क्या था, ऑर्डिनरी बिल होते हैं, फाइनेंशियल बिल होते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं। जो ये 3 टाइप्स के बिल हैं, हम मेनली इनको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। तो पब्लिक बिल क्या होता है, प्राइवेट बिल क्या होता है, हम इनमें डिफरेंस करेंगे। तो उसके बाद हम करेंगे ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। तो इनमें क्या डिफरेंस है, पहले पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। तो ऑर्डिनरी बिल हो या फिर फाइनेंशियल बिल हो, और थर्ड टाइप थी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। ये तीनों टाइप के जो बिल्स होते हैं, इन बिल को हम पब्लिक और प्राइवेट बिल के नाम से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो पब्लिक बिल है या फिर प्राइवेट बिल है, वो कैसे बनता है, तो इसकी जो हम प्रोसेस कह रहे हैं, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल, जो इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है। तो हम करते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस हेयर पब्लिक बिल, या फिर इसको हम कभी गवर्नमेंट बिल है वो भी कह देते हैं। आफ्टर दैट प्राइवेट बिल, जो इंट्रोड्यूस है, जो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है, जो बिल ऑर्डिनरी हो, फाइनेंशियल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल हो, अगर जो मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट, जो हमारी कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जिसमें 60 से 70 तक मेंबर्स होते हैं, अगर कोई मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर बिल को इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में, वो ही इंट्रोड्यूस करेगा, तब हम इसको पब्लिक बिल कहेंगे। अगर जे बिल है किसी अदर मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाए अदर देन द मिनिस्टर, अब मिनिस्टर नहीं, हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा आती है। अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के अगर 545 एंड 245 मेंबर्स कह रहे हैं, और इसमें से 70-80 ही मिनिस्टर है, बाकी अदर मेंबर्स तो भी हैं। अदर मेंबर्स क्या मीनिंग हुआ, अदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो अदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर वो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, तब हम इसको प्राइवेट बिल कह देते हैं। सो मेन डिफरेंस क्या हो गया, इंट्रोडक्शन के ऊपर हो गया। तो जो मिनिस्टर है वो भी जी 3 टाइप्स के बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्राइवेट है वो भी 3 टाइप्स के बिल है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो इनमें डिफरेंस, रिफ्लेक्शन, जो पब्लिक बिल है किसको रिफ्लेक्ट करता है, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो रूलिंग पार्टी है, जिसकी सरकार चल रही है, उसकी क्या पॉलिसीज हैं, इनको रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन प्राइवेट बिल है, जो ऑपोजिशन पार्टी है ना, उसका स्टैंड रिप्रेजेंट करती है, कहती है ऑपोजिट मेंबर्स हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, कोई भी पब्लिक मैटर्स हैं, उनका स्टैंड क्या है, इसके रिगार्डिंग वो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। थर्ड वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ अप्रूवल, जो अप्रूवल की पॉसिबिलिटी है, पब्लिक बिल है, सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, उसकी ही मेजॉरिटी है, इसलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन जो प्राइवेट बिल होता है, इसके कम ही चांसेस होते हैं पास होने के, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी है। कभी कभी क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टी के पास फुल मेजॉरिटी नहीं आ पाती है, अदर मेंबर्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इसके चांस कम होते हैं कि ये पास हो सके। आफ्टर दैट ड्राफ्टेड, जो पब्लिक बिल है, जिसको मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस करना है, इसको जो ड्राफ्ट करता है वो कौन करता है, कंसर्न डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड होता है वो ही डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट विद लीगल एडवाइस इस बिल को ड्राफ्ट करेगा। लेकिन प्राइवेट बिल है, अगर कोई और मेंबर इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी ही कंसर्न मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है उसको ड्राफ्ट करने की। नोटिस बिफोर इंट्रोडक्शन, अगर हम बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, अगर पब्लिक बिल है, इसको 7 डेज के नोटिस के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन जो प्राइवेट बिल है, इसके लिए 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद ही इंट्रोड्यूस होता है। देन जो बिल पर डिस्कशन है, जो पब्लिक बिल है, वो किसी भी वर्किंग डे में इस पर डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन प्राइवेट बिल में फ्राइडे को ही इस पर डिस्कशन होगी। एंड इसके बाद लास्ट वन है रिजेक्शन इम्प्लीकेशन, अगर बिल को एक्सेप्ट ना किया गया,
अगर रिजेक्ट होता है, अगर पब्लिक बिल, अगर मिनिस्टर ने बिल को इंट्रोड्यूस किया था जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो डिफाइन की गई थी, लेकिन पार्लियामेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, मीनिंग क्या हो गया, हमको गवर्नमेंट पर फेथ नहीं है, हम चाहते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिजाइन दे, तो इनवाइट्स नो कॉन्फिडेंस ऑन द गवर्नमेंट, तो हो सकता है इस वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनको रिजाइन भी देना पड़ सके। लेकिन प्राइवेट बिल है, नहीं पास हुआ तो कोई बात नहीं, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको पता है प्राइवेट बिल है, ऑपोजिशन पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया था, सभी इस पर एक मत नहीं है, इसीलिए जी पास कम ही होता है, लेकिन इसका किसी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेंबर को रिजाइन देना पड़ेगा। इस तरह जो बिल्स हैं हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्दर हम इसको पब्लिक और प्राइवेट बिल है वो कह देते हैं। तो इसके बाद हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल एंड द मनी बिल। जब हमने फाइनेंशियल बिल किए थे इसमें 3 टाइप्स की थी, इसमें पहले किया था मनी बिल, उसके बाद फाइनेंशियल बिल टाइप 1, देन फाइनेंशियल बिल टाइप 2। तो जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड टाइप 2 के हैं एक स्टेज के बाद वो ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन मनी बिल है वो डिफरेंट ही रहता है। तो जो मनी बिल है एंड ऑर्डिनरी बिल है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? Here we are taking the basis of the difference, here ordinary bill and here we are taking the money bill। तो इनमें कुछ डिफरेंस करते हैं। पहले डिफरेंस करते हैं आर्टिकल के बेस पर। तो जो ऑर्डिनरी बिल है इसके जो भी पर्टिकुलर्स है वो 107 में दिए हुए हैं, मनी बिल को हम 110 में डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी कंपोनेंट है 110 आर्टिकल्स के थ्रू आता है वो मनी बिल में कंसीडर किया जाता है। तो जो बिल को इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस्ड हाउस कौन सा हो सकता है? ऑर्डिनरी बिल है। ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है। पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो इसको इधर लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन जो मनी बिल है इसको ओनली एंड ओनली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। आफ्टर दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो ये बिल हैं किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं? तो जो ऑर्डिनरी बिल है वो क्या है? एक सिंपल बिल है, इसको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एनी मेंबर ऑफ और मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम प्राइवेट बिल कह रहे हैं या फिर मिनिस्टर पब्लिक बिल है, तो इस तरह कोई भी मेंबर है वो मेंबर पार्लियामेंट में बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो मनी बिल है, मनी बिल को जो मिनिस्टर हैं सिर्फ वो ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके बिसाइड किसी को भी राइट नहीं है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस कर ले। कोई भी अदर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता अगर वो मिनिस्टर नहीं है, तो मिनिस्टर के पास ही ये पावर दी गई है। नेक्स्ट इज कंसर्न, जो ऑर्डिनरी बिल है वो किसके साथ कंसर्न होता है? एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल मैटर, फिनांस को छोड़कर कोई भी मैटर होगा उसके साथ जे बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके साथ ही जे कंसर्न होता है। लेकिन मनी बिल है जो नाम ही डिफाइन कर रहा है, तो जे फाइनेंशियल मैटर के साथ कंसर्न होता है, जैसे टैक्सेशन की रिगार्डिंग हो गया, कंसोलिडेटेड फंड से मनी विड्रॉ करानी है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसका कोई इंक्रीज हो गया, तो ये सब मैटर्स हैं जे मनी बिल में ही हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह जो डिफरेंट मैटर्स पर भी कंसर्न होते हैं। आफ्टर दैट प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, जो बिल को इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट से पहले हमको अप्रूवल चाहिए या नहीं? ऑर्डिनरी बिल है, इसके लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए हमको प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम पार्लियामेंट में नोटिस देते हैं आफ्टर दैट हम बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए पहले हम प्रेसिडेंट के पास जाकर अप्रूवल नहीं लेते हैं। लेकिन मनी बिल है, मनी बिल को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना हम इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया? मनी बिल में जो प्रायर अप्रूवल है वो चाहिए, हमको प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए, तो उसके बाद ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हो जाती है कि लोकसभा अपने आप ही कोई भी बिल मनी बिल को पास नहीं कर सकती है जब तक हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं वो अपनी परमिशन नहीं देते हैं कि हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आफ्टर दैट
पावर्स ऑफ राज्यसभा। अगर ऑर्डिनरी बिल है तो इसमें लोकसभा एंड राज्यसभा की इक्वल पावर्स होती हैं। बिल को हम किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद इसको पास करने का सेम ही प्रोसेस होता है। राज्यसभा इसको रिजेक्ट भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है, अपने जो भी सुजेशन है वो भी दे सकती है। लेकिन मनी बिल है, मनी बिल के रिगार्डिंग इसके पास कोई भी पावर नहीं है। ये ना ही अमेंड कर सकती है, ना ही इसको रिजेक्ट कर सकती है। तो मनी बिल लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा को अपनी अप्रूवल देनी ही होगी। अगर नहीं भी देती तो भी कोई बात नहीं है, इसको मान लिया जाएगा कि ये अप्रूव हो गया, तो ये डिटेन नहीं कर सकती। पावर टू डिटेन द बिल बाय राज्यसभा। तो जो ऑर्डिनरी बिल है जी 6 मंथ्स के लिए अपने पास डिटेन कर सकती है बिल को, लेकिन मनी बिल है मैक्सिमम 14 डेज तक का होता है। अगर 14 डेज में जे इसको अप्रूव नहीं करती है तो मान लिया जाएगा कि जो मनी बिल है वो पास हो गया। तो इस तरह मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है। देन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के रिगार्डिंग क्या क्या पावर्स हैं। तो ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, इसको रिकंसीडर करने के लिए वापस भेज सकता है, इसमें वो वीटो पावर को यूज कर सकता है। लेकिन मनी बिल है इसमें वो तो ज्यादा फिर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, इसको वो ये नहीं कह सकता इसमें जे अमेंडमेंट करनी चाहिए, आपको चेक करना चाहिए। प्रेसिडेंट को ज्यादा एक्सेप्ट करना होगा या टोटली रिजेक्ट करना होगा, इसके अलावा उसके पास कोई भी और पावर नहीं है। ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग का मीनिंग क्या हो गया, लोकसभा और राज्य की ज्वाइंट मीटिंग। मान लो बिल इंट्रोड्यूस हो गया, पास हो रहा है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा है इनमें डेडलॉक अराइज हो गया, मीनिंग इन दोनों में अब कोई इशू क्रिएट हो गया जिसके रिगार्डिंग अब बिल को पास कराने के लिए हमको ज्वाइंट मीटिंग बुलानी पड़ती है, जिसमें लोकसभा के मेंबर भी होते हैं, राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं, और उसमें बिल को दोबारा से डिस्कस करके इस पर वोटिंग होती है। अगर इसमें एक्सेप्ट होकर पास हो गया तो मान लिया जाएगा पास हो गया, अगर पास नहीं होता तो वो रिजेक्ट मान लिया जाएगा। तो जो ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सीटिंग है, इसकी प्रोविजन है, लेकिन मनी बिल के रिगार्डिंग ऐसी कोई भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। अगर राज्यसभा इसको नहीं भी एक्सेप्ट करती तो डीम टू बी पास मान लिया जाता है, लेकिन ज्वाइंट सीटिंग की कोई भी प्रोविजन नहीं है। लास्ट वन इज सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर। जो स्पीकर है उसकी सर्टिफिकेशन। अगर ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल के लिए लोकसभा में अगर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो जब ये ट्रांसमिट होता है राज्यसभा में तो इसके लिए स्पीकर की अप्रूवल की कोई भी जरूरत नहीं होती है। स्पीकर से सर्टिफाइड कराने की हमको रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। लेकिन मनी बिल है, मनी बिल के लिए जब तक स्पीकर है इसको सर्टिफाइड नहीं करेगा तब तक इसको राज्यसभा में ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। इस तरह ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जो ऑर्डिनरी बिल है इसमें लोकसभा एंड राज्यसभा के इक्वल पावर्स हैं, लेकिन मनी बिल के रिगार्डिंग लोकसभा के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जे मनी बिल ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस तरह इनमें कुछ डिफरेंसेस है। आज हमने जो मेजर बिल हैं इनमें डिफरेंसेस किया है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे स्टेजेस ऑफ पासिंग द बिल, कि एक बिल है, बिल पास होकर कैसे एक्ट बनता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।